हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम 5 क्लासेस जो है वो सीडीपी की कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लासेस में मैंने आपको डेवलपमेंट का कंप्लीट टॉपिक, साथ साथ सोशलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक एंड हम उसमें गार्डनर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो ये हम सारे टॉपिक्स जो है डिटेल के साथ में जान चुके हैं। ये क्लास आपकी, चाहे आप ये एचटेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, जो अभी आपका अपकमिंग एचटेट का एग्जाम होगा। इसके साथ साथ ये जो क्लास है ना, ये चाहे आप एचटेट पीआरटी लेवल दे रहे हो, चाहे टीजीटी लेवल दे रहे हो, चाहे पीजीटी लेवल दे रहे हो, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसमें वो सभी पॉइंट्स ऐड हैं जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आगे भी इनके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाएंगे तब आपको वो ऐप दिखाई देगा। जब आप उसे सर्च करेंगे तो वहां से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में ई बुक के नाम से आपको वहां पर एक फोल्डर मिलेगा। वहां पर मैंने ये जो पीडीएफ है वो अपलोड करा दी है, तो आप वहां से ये पीडीएफ जो है रीड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि हम एक थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और साथ साथ जैसे एक थ्योरी पढ़ लिया, फिर कंसेप्चुअल सा पढ़ लिया, ऐसे हम हमारी क्लासेस को मतलब कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। सबसे पहले तो आज मैं आपसे मतलब आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि जो आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हमें किसकी नीड है, थोड़ी सी मोटिवेशन की नीड है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम कुछ मोटिवेशनल वीडियो बना दो। तो ये मोटिवेशन की हमें नीड क्यों होती है? और ये जो मोटिवेशन शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से ये आया है, कौन सी भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग क्या है, हमें मोटिवेशन की नीड क्यों होती है, इसके कितने टाइप्स हैं, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आपके मन में भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि आज तो मुझे बहुत डीमोटिवेट फील हो रहा है, आज तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन लेवल पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मोटिवेशन है वो कौन, इससे अंग्रेजी में हम मतलब अब इसे हम हिंदी में तो अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो हिंदी में हम इसे अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद करना आसान है। सीडीपी के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में बहुत इजी है और हिंदी में बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं इसको ना बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मोटिवेशन शब्द जो है ये ना हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ना अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मोटेम। मतलब मोटेम से निकलकर इस शब्द को हमने क्या बना दिया, मोटिवेशन बना दिया, जिसका अर्थ होता है कि मूव करना या फिर मोशन में रहना या गति में रहना। मोटिवेशन क्या होता है कि आप किसी काम को क्या करें, करते रहें, उस काम को रोके नहीं, तो वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और इसका मीनिंग भी क्या है, टू मूव करना या फिर मोशन में रहना, या किसी काम को आप जो आपने अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे क्या करेंगे, आप लगातार मतलब करते रहेंगे। तो यहां तक इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। सबसे पहला जो मोटिवेशन शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसे मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या मतलब किसी भी स्टेज पर है, कोई भी काम कर रहा है, हर इंसान को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की नीड होती है। इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग का क्या है, हार्ट है। अब इसे हार्ट ऑफ लर्निंग क्यों कहा गया है, क्योंकि ना ये क्या करता है, हमें सीखने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं कि हमारा लर्निंग का हार्ट है, सीखने का हार्ट है। ये गोल्डन पाथ है लर्निंग का, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके रास्ते में मोटिवेशन नहीं होगा तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे क्या कह दिया कि एक सुनहरा रास्ता है सीखने का। ये हमें सीखने की ओर क्या करता है, अग्रसर करता है, आगे की तरफ लेकर जाता है। मोटिवेशन किसी को अंदर से सदैव कार्य करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। तो मोटिवेशन का जो काम है वो यही काम होता है कि ये क्या करेगा, हमें अंदर से क्या करता है, प्रेरित करता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए हैं, तो ये हमें क्या करेगा, उस काम को आगे करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेशन देगा।
सॉरी हमें आगे बढ़ने के लिए एक तरीके का मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न करेगा। तो मोटिवेशन क्या करता है, किसी को हमेशा अंदर मतलब अंदर से सदैव कार्य करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता रहता है, इंस्पायर करता रहता है। इसके बाद है नीड्स के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। अब यहाँ पर ना नीड्स के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि आप कोई काम तभी करते हैं जब आपको क्या होती है, किसी न किसी चीज की नीड होती है। अब मान लो आप ये क्लास क्यों देख रहे हैं, आपको नीड है, आपको एचटेट क्वालिफाई करना है, इसीलिए आप ये क्लास देख रहे हैं। अदरवाइज तो आपको कोई शौक नहीं है मोटिवेशन पढ़ने का, और इतनी बोरिंग सीडीपी पढ़ने का तो कोई शौक नहीं होगा, है ना। तो ये जो मोटिवेशन है वो मतलब सॉरी जो आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे करने के लिए आपको किसी न किसी नीड, कोई ना कोई किसी न किसी चीज की नीड होती है, इसलिए आप कोई काम करते हैं और उस काम को बनाए रखने के लिए आपको मोटिवेशन की नीड होती है, किसी अभिप्रेरणा की नीड होती है, जरूरत होती है। तो यहाँ पर नीड जो है, आपकी जो नीड होती है वो भी दो तरीके की नीड होती है, आपकी जो जरूरतें हैं वो भी दो तरीके की जरूरतें हैं। उसमें पहली जो नीड आती है उसे हम प्राइमरी नीड के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी नीड होती है उसे हम सेकेंडरी नीड के नाम से जानते हैं। शायद आज मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं अपनी जो स्पीड है ना उसे कम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो नीड है, नीड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होगी। पहली प्राइमरी नीड एंड देन सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड्स जो होती है ना उसमें जो आपके अंदर जन्मजात होती हैं, जिसको ना क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आपके अंदर से क्रिएट हो जाती हैं। सेकेंडरी नीड जो है वो अननेचुरल होती है, उसे हमें कहीं ना कहीं से अर्जित करना पड़ता है, ये जन्म से हमारे भीतर नहीं होती है। जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद हमें से कहीं ना कहीं से सीखते हैं, कहीं ना कहीं से अर्जित करते हैं। प्राइमरी नीड में आपकी बायोलॉजिकल नीड्स आएंगी। बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जब आप पैदा होंगे आपके अंदर जन्म से ही ये नीड्स होंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन नीड्स में क्या क्या आता है, क्योंकि कई बार आपसे ऐसे ऑप्शन बनाकर पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी प्राइमरी नीड है और कौन सी सेकेंडरी नीड है। तो प्राइमरी नीड्स में जैसे आपके भूख है, हंगर है, थ्रस्ट है, प्यास है, सोना है, उठना है, जैसे ये मतलब और यौन है, ये सब चीजें क्या होती हैं आपके अंदर मतलब स्टार्टिंग से होती है, जन्म से होती है। इसको ना मतलब आपको कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता, एक टाइम पीरियड के बाद में आपके अंदर अपने आप आने लगती है। अब मान लो कोई बच्चा छोटा है तो उसे ऐसा तो नहीं सिखाया जाएगा कि आपको भूख लगी है तो वो तो अपने आप रोने लगता है। जैसे प्यास है, प्यास लगेगी तब भी बच्चा पानी मांगेगा, नींद आएगी तो अपने आप सो जाएगा। और फिर ये यौन है तो मतलब हर जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो समाज को चलाए रखने के लिए सेक्स की नीड होती है। तो ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। तो इसलिए हमने इसे किस में रखा है, प्राइमरी नीड में रखा है। इसको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, इसको कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता है, ये हमारे अंदर क्या होती है अपने आप आ जाती है। इसीलिए हम इसे किसके नाम से जानते हैं, प्राइमरी नीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसके लिए मतलब जैसे कोई बाहरी फैक्टर इसमें काम नहीं करता है। इसके बाद है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड वो होती है जो हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा, अब आपने देखा कि मेरे साथ वाला एक बच्चा था, मेरे साथ में कोई स्टूडेंट था, उसका ना एचटेट पास हो गया, उसका कोई भी एग्जाम पास हो गया, तो उसको देखकर क्या हुआ, आप अट्रैक्ट हुए। और उसको देखकर अट्रैक्ट होंगे तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसका पेपर पास हो गया तो मेरा भी आराम से हो सकता है। तो आप उसको देखकर जो अट्रैक्ट हुए हैं, उसको देखकर जो आपने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की है, वो सब किस में आ जाएगा, आपका सेकेंडरी नीड में आ जाएगा। इसमें सोशियोजेनिक नीड्स होती हैं जो आपको समाज में एक मतलब अच्छा ओहदा दिलाने में हेल्प करती हैं, तो वो सब क्या होती है, सेकेंडरी नीड्स में आती हैं। लेकिन प्राइमरी नीड्स जो है ये ह्यूमंस में भी होंगी, एनिमल्स में भी होंगी, ये बायोलॉजिकल होंगी। ठीक है, तो प्राइमरी नीड्स में 4 चीजें आती हैं, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड सेक्स। ठीक है, तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। प्राइमरी नीड्स में आएगा हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड सेक्स। ठीक है, ये 4 चीजें जो है ये प्राइमरी नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है, इसको कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता है, ये हमारे अंदर जन्मजात होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी नीड की। वन सेकेंड। तो यहाँ पर है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड्स वो होती हैं जो जन्म से नहीं है, जिसे हमने कहीं ना कहीं से क्या किया है, अर्जित किया है। जैसे ये इन्हें हम सोशियोजेनिक नीड्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमने समाज से ली हैं और जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजिक फैक्टर हैं, जो हमारी सोच में है। इसके बाद ये अननेचुरल होती है, नेचुरल नहीं होती हैं, पर हमारे लिए क्या होंगी, जरूरी होंगी, क्योंकि ये हमें सोसाइटी में एक स्थान दिलाने में हेल्प करती है। अगर मान लो हमारे अंदर सिर्फ प्राइमरी नीड्स है, हम सेकेंडरी नीड्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम में और एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हम उनकी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं,
तो ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या बनाती है, वो एनिमल्स में भी होती है। लेकिन अगर हम मान लो सेकेंडरी नीड्स के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा नाम हो, हमारी सोसाइटी का नाम हो, या हम समाज में कुछ अच्छा काम कर पाए, तो उस फैक्टर में हम क्या रह जाएंगे, सिर्फ प्राइमरी नीड्स तक रह जाएंगे, यानी कि हम एक एनिमल्स की तरह रह जाएंगे। इसीलिए सेकेंडरी नीड्स जो है वो हमारे लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर यही बात मैंने लिखी है, सोसाइटी से अट्रैक्ट, ताकि लोगों का क्या हो सके, विकास हो, दूसरे को देखकर हम क्या करते हैं, इसमें मेहनत करते हैं। तो आई होप यहां पर आपको प्राइमरी नीड एंड सेकेंडरी नीड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। अगर फिर भी मान लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट चलते हैं मोटिवेशन। अब ना ये मोटिवेशन जो होता है ना, उसका एक साइकिल होता है। नीड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी प्रेरणा का भी क्या होता है, एक साइकिल होता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल होता है मोटिवेशन का, और ये बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनको एनालाइज किया है, तब कहीं जाकर मैंने ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपके इसमें ऐड किए हैं। ये जो टॉपिक मैं बता रही हूं, इसमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ये सीरीज बनाकर दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। ये ऐसे पूछा जाएगा कि मोटिवेशन में इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं है। तो अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगी, आपके पास में कोई नीड होगी। अब आप मान लो तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या है, आपको जॉब की नीड है। जॉब की नीड है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। क्या करें, आपको कोई ना कोई जॉब की नीड है। सबसे पहले नीड क्या है आपकी, ये यहाँ पर जॉब है, कोई ना कोई चीज की आवश्यकता है आपको। अब मान लो आप कोई काम करते हैं, तो किससे लिए करते हैं, आपको पैसे की नीड है, इसीलिए काम करते हैं ताकि आपका जो घर है वो अच्छे से चल पाए। तो ये जो नीड है, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा मोटिवेशन में, हमें किसी न किसी चीज की क्या होगी, नीड होगी। तो नीड भी मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप की होगी, एक प्राइमरी नीड एंड देन सेकेंडरी नीड, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब नीड के बाद में क्या होगा, आपके अंदर डिराइव होगा, मतलब भूख होगी आपके अंदर उस काम को करने की, कि हाँ मुझे क्या करना है, जो एग्जाम है वो क्रैक करना है। उसके बाद आपके अंदर क्या आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। अब आपको मान लो आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले के एग्जाम पास हो रहे हैं, तो आपके अंदर क्या आती है, उस चीजों को देखकर एक्साइटमेंट आती है कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अराउजल बोलते हैं। इसके बाद फिर आप कैसा बिहेव करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, यानी कि आप उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो वो कैसा बिहेवियर आपका, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास नीड हुई, यानी कि हमें जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे अंदर उस चीज को करने के लिए भूख होगी। भूख होने के बाद में हमारे अंदर उस काम को करने की एक्साइटमेंट आएगी, अराउजल आएगा। जैसे आप अराउजल आएगा, एक्साइटमेंट आएगी, तो आप क्या करेंगे, क्लासेस देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आएगा, आप क्या करेंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। अब एक्साइटमेंट है तो क्या करेंगे, आप उसके लिए काम भी करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आप दिन रात पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई करने के बाद आपको वहां से कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगी, तो आपको क्या हो गया, अचीवमेंट यहाँ पर, यानी कि आपको वो जॉब मिल गई है, तो वो आपके लिए क्या होगा, अचीवमेंट फैक्टर होगा। अचीवमेंट फैक्टर होने के बाद अब मान लो आपका एग्जाम क्रैक हो गया, तो थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर क्या आ जाएगा कि हाँ अब तो मेरा पेपर पास हो गया, मुझे पढ़ने की नीड नहीं है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का, यानी कि आपकी जो एक्साइटमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर से खत्म हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है ना, ये एज इट इज चलता रहता है, लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। इसके बाद मान लो इससे बड़ा आपके पास में कोई गोल है, उसके बाद आपको कुछ और चीज की नीड है, तो फिर से आप वही वाला काम करेंगे, फिर से आपको नीड होगी। अब यहाँ पर बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ये एचटेट का एग्जांपल जो है ना, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। एचटेट जो है, अभी मान लो एचटेट जो है वो आपके लिए नीड है। नीड के बाद आपके अंदर उस काम को करने की हंगर है, फिर आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि मुझे ये पेपर पास करना है। फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर अचीवमेंट में आपका एचटेट पास हो जाता है। एचटेट पास होने के बाद आपके अंदर क्या आ गया, कुछ समय के लिए एक रिडक्शन आ जाता है, ठीक है। यानी कि वहां पर आपके जो अराउजल है, एक्साइटमेंट है उस काम को करने की, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब कमी आ गई है तो आप थोड़े टाइम के लिए वहां पर स्टॉप लगा देंगे खुद को। अब मान लो फिर से
जैसे अब एचटेट आपका क्वालिफाई हो गया, अब फिर से कोई ना कोई वैकेंसी आई हरियाणा में टीचिंग की, तो फिर से आपके अंदर क्या जागेगी, एक नीड जागेगी कि अब मुझे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर से आप क्या करेंगे, उस नीड की तरफ काम करेंगे। फिर से आप क्या चाहेंगे कि अब तो मुझे क्या चाहिए है, जॉब चाहिए है। फिर आप एज इट इज ऐसा ही काम करते जाएंगे। और यहाँ पर फिर से मान लो अब आपका टीजीटी क्लियर हो गया, तो आप क्या कर दिया आपने, यहाँ पर आपकी जो अराउजल है उसका रिडक्शन हो गया है, आपकी एक्साइटमेंट फिर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है, तो फिर से कहीं ना कहीं आपको फिर किसी चीज की नीड पड़ेगी, यानी कि मान लो आपका कोई और गोल है, तो फिर से आप काम करेंगे। तो ये जो मोटिवेशन का साइकिल है ना, ये हमेशा क्या करता रहता है, चलता रहता है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट मैंने समझाए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इसको याद करने का तरीका है एनडीए, एनडीए से याद रखेंगे, फिर रखेंगे जीएआर। एनडीए एच वाला नहीं आएगा इसमें, गर, गर से याद रखना, घर नहीं है ये, गर है। तो एनडीए गर, एन से हमारे पास नीड है, डी से डिराइव है, ए से अराउजल है, जी से फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, ए से अचीवमेंट होती है, आर से फिर से रिडक्शन हो जाता है। तो एनडीए गर, ठीक है, एनडीए जीएआर, इससे आप याद रख सकते हैं एनडीए जीएआर। ठीक है, तो एनडीए जीएआर से आप याद रखेंगे। ये बहुत मतलब आपसे सीरीज में लगाना भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है, इस पर डबल स्टार लगा लेना, ये जो साइकिल है मोटिवेशन का इस पर। ठीक है, तो एनडीए जीएआर से आप क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन के टाइप की, कि मोटिवेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो हमारे पास में दो तरीके का होता है। एक आपको देखने को मिलेगा इंटरनल मोटिवेशन, वन सेकेंड, एक सेकंड। तो यहां पर जो मोटिवेशन है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक आपके पास इंटरनल मोटिवेशन होगा, एक होगा आपके पास में एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक होता है, यानी कि हमारे क्या होगा, अंदर होगा, इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर ये खुद से मोटिवेट रहेगा, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो भीतर होगा, यानी कि इसमें इसको जो प्रेरणा है वो खुद से मिलेगी, अपने आप से मिलेगी। इसके बाद है एक्सटर्नेट, यानी कि एक्सटर्नल वाला जो बाहरी होता है, लोकस होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल इसका क्या होगा, बाहर होगा। अब इन दोनों में से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, या ऐसा एग्जांपल दे देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा इंटरनल मोटिवेशन का टाइप है या कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का टाइप है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मोटिवेशन में एक होता है इंटरनल, इंटरनल में ना ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें आपको किसी बाहरी फैक्टर की नीड नहीं होती है कि कोई आपको बाहर से आकर मोटिवेट करेगा तब आप काम करेंगे, या दूसरों को दिखाने के लिए आप काम करेंगे। ये ना आप हमेशा इसमें काम करते रहते हैं। अब जैसे मान लो अब हमें तो कोई नहीं कहता कि आप हमें पढ़ाएं या कुछ करें, तो हमारा जब हमारा खुद से मन करता है इसको पढ़ाने का, तो ये क्या होता है, इंटरनल होता है। अब मेरी क्लास कोई देखे ना देखे, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी तरफ से एक भी बच्चा क्लास देख रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है, ये हेल्प हो रही है। तो मतलब यहाँ पर जो है ना, ये फैक्टर इंटरनल मोटिवेटेड है। एक्सटर्नल तब होगा जब मान लो कोई क्लास बना रहा है और उसकी क्लास कोई नहीं देख रहा है, उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद उस काम को रोक देगा। तो इसका मतलब वो क्या था, एक्सटर्नल मोटिवेटेड था। यहाँ पर मेरी तारीफ मत समझना, कभी को अपनी तारीफ करिए, एग्जांपल दे रही हूँ बस मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरनल है, आपका एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बार बार दूसरों को देखते हैं कि मतलब जैसे दूसरों से बार बार पूछते रहते हैं कि तूने कितना काम कर लिया, तूने कितना पढ़ लिया, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब दूसरों को देखकर आप काम करने की कोशिश करते हैं, और जब वो दूसरे वाला काम नहीं कर रहा होता तब आप सोचते हैं छोड़ना, ये भी नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों पढ़ूंगा। तो ये ना आप ऐसा लगा कर चलिए कि आप बाहर से मोटिवेटेड है। लेकिन अगर जब इंटरनल मोटिवेटेड होंगे तब आपके लिए जो बाहरी फैक्टर्स हैं, ये लोग हैं, कोई भी मायने नहीं रखेंगे, आप अपने आप से काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इंटरनल मोटिवेटेड है, आपको किसी बाहरी फैक्टर की नीड नहीं है। इसमें जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो क्या होता है, इंटरनल मोटिवेटेड होता है, खुद से मोटिवेट होते हैं आप, ठीक है। खुद से मोटिवेट होंगे, खुद से काम करेंगे, और इसके लिए जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। इसके बाद में है एक्सटर्नेट या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। यहाँ कोई दूसरा हमें बार बार क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, या फिर हम क्या करेंगे, दूसरों को देखकर काम करेंगे, या प्राइस के लिए काम करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइस के लिए काम करते हैं। बट ना जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है
वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे छोटे बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब हमारे लिए इंटरनल मोटिवेशन काम करता है। जैसे मान लो छोटे बच्चे, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तब आप क्या करेंगे, उससे पहले एक्सटर्नल रूप से मोटिवेट करेंगे। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे वेरी गुड देंगे कॉपी में लिखकर, या उसे टॉफीज देंगे, उसे कहेंगे कि हाँ अगर आप आज अच्छा काम करके लाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसे क्या करेगा बच्चा, उससे प्राइज के लिए, टॉफीज के लिए, चॉकलेट्स के लिए काम करना शुरू करेगा। और वो जब ऐसे काम करेगा तो आगे बड़ा होता होता वो इंटरनली मोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल भी जरूरी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो बेस्ट माना जाता है, वो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बेस्ट माना जाता है। तो आई होप यहां तक जो पॉइंट मैंने आपको दो बताए हैं, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया है मैंने, मेरी तारीफ भी कर दी है खुद की तो मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इंटरनल में मैंने लिखा है, इंटरनल हम खुद के लिए काम करते हैं, सेल्फ के लिए काम करते हैं। एक्सटर्नल में हम रिवॉर्ड के लिए, सैलरी के लिए या मार्क्स के लिए काम करते हैं, या फिर हम वीडियो बनाते हैं तो व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, ये एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल होता है जब हम अपने शौक के लिए वीडियो बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है काम करना, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ जाइएगा। इसके बाद यहां पर है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि जो मोटिवेशन है वो किसकी तरह काम करती है, नेशनल हाईवे की तरह काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोटिवेशन को नेशनल हाईवे का नाम दिया था। तो अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नेम था BF स्किनर। उन्होंने जो मोटिवेशन है उससे क्या कहा है कि मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए क्या काम करता है, एक नेशनल हाईवे का काम करता है। तो इसलिए मोटिवेशन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट क्या होगा उतना ही अच्छा होगा। यानी कि अगर आप जितने अच्छे मोटिवेट है ना, उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। बच्चों में इंटरनल प्रेरणा को बढ़ावा देना है, तो हमें मतलब इसका यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके अंदर जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, लेकिन ना जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए। हमें बच्चों में भी क्या बढ़ाना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, एक्सटर्नल को नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो बच्चों में हम क्या करेंगे, इंटरनल प्रेरणा को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां पर मैंने लिखा है, बच्चे बार बार गिरकर भी चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, परीक्षा में आधी आधी रात तक जागकर पढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चे क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, गिर गए, मान लो चोट लग गई, गिर गए, तो क्या करेंगे, अगर मान लो एक्सटर्नल मोटिवेटेड होते तो साइकिल चलाना छोड़ देते, सीखते नहीं। लेकिन अब वो गिर रहे हैं, चोट लग रही है, फिर भी क्या कर रहे हैं, बार बार उस काम को कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। अब आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना कहने की नीड नहीं पड़ती है, उन्हें नींद नहीं आती जब एग्जाम होता है, तो वो क्या होते हैं, वहां पर इंटरनल मोटिवेट होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं छोड़ना, आज नहीं पढ़ते, हम कल पढ़ेंगे। तो इसका मतलब वो इंटरनल मोटिवेटेड नहीं है, वो अपने जो उनका टारगेट है, जो उनका एम है, वहां तक जाने के लिए उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। तो यहां पर यही बात कही गई है, बच्चे बार बार क्या करते हैं, गिरकर भी चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, परीक्षा में आधी आधी रात तक जागकर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड है, ठीक है। इसके बाद यहां पर सेकंड नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी कि जैसी समाज में पहले जैसी सोच में चेंज आया है, स्वतंत्र मतलब जैसे कि हमारे अंदर ये एक फैक्टर नहीं होता कि हमें क्या बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। तो ये सारी की सारी जो हमारी सोच है ना, वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। पहले हम ऐसा नहीं सोचते थे, पहले आपको पता है बस ये सोचा जाता था कि लड़की है बस शादी कर देंगे और काम हो जाएगा। लेकिन आज क्या है, समाज बदल रहा है, आज उनकी नीड्स जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो चेंज हो रही है। आज लड़कियां भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो भी पढ़ती हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ती हैं कि उनकी अच्छे घरों में शादी हो जाए या फिर बस ऐसे ही सैलरी मिल जाए। तो वो क्या करना चाहती है, खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं, यानी कि उन्हें कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तो ये सब किस में आता है, साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। तो आपने देखा होगा, पर ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ डिग्रियां कर लेते हैं, सोचते हैं हाँ बस बढ़िया घर में शादी हो जाए और काम हो जाएगा, है ना। तो वो सारी की सारी हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स में काम करता है। तो समाज में जैसे पहले जैसे आए थे, सोच में क्या आ गया, चेंज आ गया है। यानी कि स्वतंत्र होने में, इंडिपेंडेंट होने में, ये सब क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। अब यहाँ पर सुरक्षा संबंधी नीड्स होंगी, स्नेह संबंधी नीड्स हो सकती हैं, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति हो सकती है, सम्मान हो सकता है, रिस्पेक्ट पा सकते हैं आप, सामाजिक मान्यता हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आप समाज में कुछ अच्छा करना चाह सकते हैं, सामाजिक जीवन बिताने की आवश्यकता हो सकती है आपके अंदर, आप सम्मान पाना चाहते हैं समाज में। ये सब क्या आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है।
ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, बाकी मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा दूंगी। तो ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगी ये क्लास हमारी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हमारा आगे कितना टॉपिक रह गया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। यहाँ पर इस मोटिवेशन की आगे विशेषताएं हैं, विशेषताओं तक पढ़ा देती हूँ, फिर इब्राहिम मोजेलो से कल पढ़ा दूंगी, क्योंकि इब्राहिम मोजेलो वाला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद फिर हम ड्राइव, इंटेंसिव, बुक लैंग्वेज से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम कल की क्लास में कर लेंगे। यहां तक पढ़ा देती हूँ, मोटिवेशन का जो पॉइंट था ना वहां तक पढ़ लेते हैं हम। अब जो मेरी बात सुनकर भाग गया होगा ना यहाँ से कि मैंने जब कहा था बस यहीं तक पढ़ लेते हैं और भाग गए होंगे, उनकी तो रह जाएगी क्लास, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मोटिवेशन व्यवहार की विशेषताएं, यानी कि मोटिवेटेड बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है। नो नीड ऑफ मोटिवेटर, आपको किसी भी मोटिवेटर की नीड नहीं होगी। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आप कैसा बिहेव करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, यानी कि आपको बस अपने गोल तक जाना है, ऐसा बिहेव करेंगे। ठीक है, इसके बाद यह व्यवहार हमें अपने जीवन में संतुलन लाने और समायोजित होने में क्या करता है, सार्थक ढंग से मदद करता है। जो हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो हमें क्या करता है, हमारे जो हमारी लाइफ है उसमें एक संतुलन बनाता है, उसके साथ साथ हमें उसमें घुलने मिलने में, समायोजित होने में हेल्प करता है। तो ये मोटिवेशन था, बस यहीं तक हमने पढ़ना था और ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। शायद आज की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत शोर सुनने को मिला होगा, क्योंकि आज मैंने अपनी सीट जो है वो चेंज कर रखी है किसी न किसी रीजन की वजह से। तो प्लीज शोर को इग्नोर कर देना और क्लास को देख लेना। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसकी पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलेगी, जब हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने 2 पीडीएफ ऑलरेडी मतलब अपलोड करा रखी हैं, डेवलपमेंट वाली और सोशलाइजेशन वाली। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या मतलब आपको ना गार्डनर की आज देखने को मिल जाएगी, गार्डनर की भी करा दिया ना मैंने। उसके बाद ये मोटिवेशन की जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एक दिन बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। पहले क्लास देखना, फिर वीडियो, फिर आपको पीडीएफ मिलेगी। आप क्लास नहीं देखते और सोचते हो कि हमें पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना, तो आप क्लास भी देखिएगा, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और फिर आप शेयर नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, ऐसे मुझे भी तो मोटिवेशन की नीड होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये मोटिवेशन का ही टॉपिक हमने पढ़ा है और यहाँ मोटिवेशन के बारे में ही बताया। अब ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मान लो आप पढ़ेंगे नहीं, क्लास नहीं देखेंगे, तो मैं क्लास नहीं बनाऊंगी। क्लास तो मुझे बनानी है, पढ़ाना तो मुझे है ही है, बट अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।